हाँ जी, जुमा 7 दिन हुआ है बीजेपी की सरकार आए हुए, और 7 दिन में ये चाहते हैं कि वादा पूरा हो जाए। पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, और जो गरीब महिलाएं हैं वाकई में जो बिलो पावर से नीचे हैं उनको दिया जाएगा, वो तैयारी चल रही है बाकायदा। कैसे पता चला आपको? न्यूज देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, बराबर। अच्छा, हाँ जी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2500 के लालच में नहीं चुना है। उसने सड़क सही बनवाने के लिए, पानी के यमुना साफ करने के लिए चुना है भारतीय जनता पार्टी को, कोई लालच में नहीं चुना है। और ये पूरा करेंगे अपना, ये पूरा करेंगे अपना। जी भैया, हाँ आ गया। कहाँ से हो? झारखंड से, हजारीबाग से हूँ। अरे तो डरा कह रहे हो यार तुम हजारीबाग से। मैं आया, मीनाक्षी जी पहले बोलेंगी फिर आऊंगा। और एक वादा और किया था मोदी जी ने कि होली दिवाली एक के साथ एक सिलेंडर देंगे। होली भी आ गई है, वो भी याद दिला रही हूँ, क्योंकि महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर होगा और एक के साथ एक सिलेंडर फ्री भी मिलेगा। वादे तो बहुत सारे हैं, वो मैं बाद में बात कर लूंगी, लेकिन ये तो अभी बताओ शहबाज, रुको। हाँ। देखो, चुनाव में मोदी जी ने एक वादा किया था कि इस बार दिल्ली को आपदा मुक्त कर देंगे। आपदा मुक्त कर दिया है। और जो जो वादा हमने अपने मैनिफेस्टो में किया है, हम तो कटिबद्ध हैं और हम जनता का कर्ज मानते हैं कि दिल्ली में उन्होंने 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा को चुना है, और आपने जिस जोश से, जिस होश से अपना वोट डाला है, आपके एक एक वोट के प्रति हम कटिबद्ध हैं। जो वादा हमने कहा है वो पूरा करेंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को जवाब देना है, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। हम लंदन नहीं बनाने आए, हम दिल्ली को दिल्ली बनाने आए हैं। सड़कों के नाम बदल रहे हैं आजकल आप, हैं? हाँ जी, मैं आया। 100 स्मार्ट सिटी भी किसी ने वादा किया था। 10 साल हो गए, आज तक 100 स्मार्ट सिटी नहीं दिखी। पूछो इनसे, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? 10 साल में देश के अंदर कितने वादे किए, कौन सा वादा पूरा कर दिया बीजेपी ने, बताइए। हमेशा दिल्ली और देश के लोगों को उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है, जुमले दिए हैं उन्होंने दिल्ली में और देश के अंदर, चाहे महंगाई। आप सोच लीजिए, हमारी चीफ मिनिस्टर जब से बनी है, ये कहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है वर्ल्ड क्लास है। अभी जीटीबी अस्पताल में हमारी रेखा जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो गई हैं, और वहां पर कई करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट कबाड़े में पड़े हुए हैं। ये हालत इन्होंने अस्पतालों की कर रखी है। वहां मरीजों के टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग एजेंसी बाहर आउटसोर्स कर दिया है। इलाज कराने मरीज जाता है, उसको पर्ची पर लिख देते, टेस्ट कराने कोसों दूर जाता है। रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक का हालत आप सब जानते हैं कैसा है। और रोड की हालत जो दिल्ली की इन्होंने कर रखी थी, तो आप बताइए 10 साल की जो जिम्मेदारी इनकी थी, 7 दिन में अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए और सारी जिम्मेदारी दूसरी पार्टी से मांग रहे हैं। क्या बात है? और खुद इनके नेता बोल भी रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी बोले कि हमने, ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय भैया, उन्होंने कहा कि हमने सड़कें ठीक नहीं कर पाए 10 साल में। 10 साल दिया गया और 10 साल में सड़कें नहीं ठीक कर पाए, और 15 दिन हुआ पहला बजट भी नहीं आया दिल्ली सरकार का, और ये कह रहे हैं 2500 कब दोगे। देखिए इनका, और जो दगाबाज की बात कर रही है ये आम आदमी पार्टी, मैं इससे पूछना चाहता हूं, दगाबाज तो वो थे जो लाल किले पर शीला दीक्षित जी की फाइल दिखाते थे और 28 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना लिए। दिल्ली की जनता के साथ दगा किसने किया? केजरीवाल जी ने किया ना। अरे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, होपलेस हो गए हैं। क्या हो गए हैं? होपलेस हो गए। क्या गया? क्या हो गए? होपलेस हो गए हैं। इनके जब भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। अरे एक बार लूटोगे, 2 बार लूटोगे, ये हिंदुस्तान की जनता है सरकार, आप बार बार नहीं लूट सकते। थिएटर कर रही हो ना, यहाँ आगे आओ। तो यही तो है सब लाइव थिएटर। और क्या तुमने सोचा कि नेता ही कर सकते हैं? यहाँ बड़े बड़े अभिनेता हैं, देखा तुमने? ये लाइव थिएटर है सब, ये कोई वो नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है जनता के बीच में खड़े होके बोलना। हाँ जी, नमस्ते। कहाँ से आना हो गया? बिहार किशनगंज। बिहार किशनगंज? अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। तो सब कैसे हैं? खैरियत? ठीक है। क्या नाम हो गया? मोहम्मद हसीबुर रहमान। मोहम्मद हसीबुर रहमान। हसीबुर रहमान साहब, पहले तो रमजान का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक हो। परिवार के साथ हैं? जी जी। अच्छा, तो घर में रहते हैं, यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं, तो आप जाएंगे उधर ईद में कि इधर ही रहेंगे? 20 रमजान में जाऊंगे। 20 रमजान में जाएंगे। आज कौन सा रोजा है? आज है, आज हो गया 7 तारीख हो गया ना। हाँ, 7 तारीख हो गया। छठा है। हाँ, छठा है। कहाँ गए हमारे? हमने कहा था बताइएगा कि कितने बजे खुलेगा आज, आपको बताइए टाइम। 25, 26, 25 या 26 पे। अच्छा, 25 या 26 पे खुलेगा। जी जनाब आली हरनाम जी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को हर तरीके से लाभ मिले, लेकिन मैं फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कहता हूं कि दिल्ली की जनता ने अगर इन्हें सरकार दी तो इन्हें कुछ समय तो चाहिएगा, कैबिनेट करनी पड़ेगी। वो वहां रोज सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, 5 बजे दातून करते हैं, 6:30 बजे मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं।
हाँ, हाँ। जब मोदी जी वादा करे थे तब उनको नहीं पता था कि मुझे समय भी चाहिएगा। क्यों 8 मार्च का वादा किया उन्होंने? क्यों आप पंजाब में कर रही थी था? वाईफाई फ्री देने की बात किया था, वादा पूरा किया है आपने? नहीं किया। शराब पिला दिया लेकिन फ्री वाईफाई नहीं दे पाए। अरे ये लोग जुमलेबाज लोग, झूठे और फ्रॉड लोग, इन लोगों ने सिर्फ जनता को मूर्ख बना करके अपना घर बना है, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया है। अब जनता मूर्ख नहीं बनी है, इनको लात मार करके दिल्ली से बाहर निकालो। अभी यहीं पर एक बहन ने कितनी अच्छी बात कही कि 25 रुपए तो चलो नो डाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बहन को शायद जरूरत ना हो लेकिन जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने कहा महिला सुरक्षा, और यही मोदी जी थे जिन्होंने 10 साल पहले नारा दिया था बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज तक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई है। 10 साल बीत गए। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की कानून व्यवस्था भी मोदी जी के केंद्र सरकार के हाथ में थी, अमित शाह जी के हाथ में थी, लेकिन ना जाने कितने इंसिडेंट हुए। आपने इसी जगह पर महिला सुरक्षा पर कितनी डिबेट्स की हैं, और आज भी सिर्फ और सिर्फ महिला अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि कितनी भी सरकारें बदल दी हमने लेकिन हमें महिला सुरक्षा नहीं मिली। तो आज आप देख लो कि मैंने मीनाक्षी, मैंने पूछा किसी से, मैं आ रहा हूं, मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है कि सुबह उठना, मेट्रो स्टेशन पहुंच जाना, दातून करना, नहाना धोना और अपना पहुंच जाना मेट्रो स्टेशन पे, कहना 2500 कब मिलेंगे, 2500 कब मिलेंगे। मैंने कि क्या है? बोले वो ये है प्रतीक, आपको राजनीति नहीं आती, राजनीति समझते नहीं। मैंने कहा नहीं आती तो बताओ ना, इतना उसको गोम गोम क्यों घुमा रहे हो? बोले गोल गोल नहीं घुमा रहे, मतलब ये है कि वो जो विपक्ष का जो हिस्सा है वो ग्रैब करके रखना, अपना रेलेवेंस बनाए रखना, वरना तो वो खड़े हैं बगल में कांग्रेस वाले, वो भी आ जाएंगे धक्का मार के। तो वो एक बड़ा मुश्किल चीज है, एंड आई नो, और ये एक टास्क है, और ये एक टास्क है जो अपने रेलेवेंस को बराबर बनाए रखना। हालांकि पार्टी के पास पर्याप्त तो बराबर सीटें हैं जी। देखिए, रेलेवेंस बनाए रखना एक अलग बात है। दिल्ली के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ा गंभीर मुद्दा जो है वो दिल्ली का प्रदूषण है। जो दिल्ली में हर दूसरा व्यक्ति अब सांस लेने के लिए दुभर है, और प्रदूषण की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान दिक्कत में। तो दिल्ली का प्रदूषण सबसे पहले कम होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली के जो गड्ढे हैं, दिल्ली गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। दिल्ली में और दूसरे मुद्दे जैसे यमुना सफाई का है, दिल्ली में बेरोजगारी का मुद्दा है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करना है, मेट्रो का जाल आगे बढ़ना है, फ्लाईओवर्स बनने हैं, डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनने हैं। हाँ ठीक है, 2500 रुपए का जो वायदा किया वो भी पूरा होना चाहिए। अब इसे समयबद्ध पेज पे इन्होंने बताना चाहिए। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी से हम भी जानना चाहेंगे, पूरी दिल्ली भी जानना चाहेगी कि एक टाइम लाइन उन्हें जरूर देनी चाहिए कि मैं इतने समय में हम यमुना साफ करेंगे, इतने समय में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करेंगे, इतने समय में हम आपकी जो सोशल सेक्टर्स की योजना है वो लागू करेंगे।